बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रशियन सैलेड बनाने लगे हैं। तो उसके लिए ये मैंने 1.5 पाव चिकन लिया है। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून इससे मैं ऑयल का डाल के इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसको फ्राएंगे। चिकन जो है वो आप थोड़ा सा हड्डी वाला भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसको बाद में श्रेडिड कर लेना है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। ये हमारे पास से लहसुन का पाउडर है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। ये हमारा 1 टीस्पून है। तो अदरक पाउडर भी हम 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। ये अदरक पाउडर भी मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। और ये नमक जो है वो टीस्पून का हम चौथा हिस्सा ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। और काली मिर्च जो है वो भी हम थोड़ी सी डालेंगे, वो भी हम टीस्पून का चौथा हिस्सा ही डालेंगे। ये हमने डाल दी है काली मिर्च और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये बहुत हल्की आंच में मैंने इसको फ्राई किया है और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये तकरीबन मैंने 3-4 मिनट इसको फ्राई कर लिया है। 1 कप मैंने पानी का डाला है, तो इसको मैं पकाऊंगी। पानी खुश्क होने तक इसको मैंने पकाना है। ये चिकन में से पानी जो है खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें सिरका डाल रहे हैं। ये हम 2 टेबलस्पून इसमें सिरके का ऐड करेंगे। और चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट इसको पकाना है। 1 मिनट के बाद इसको मैं उतार लूँगी। ये हमने गर्म पानी लिया है और गर्म पानी में हम 1 टेबलस्पून चीनी का डाल देंगे और हमने इसमें टीस्पून का चौथा हिस्सा जो है नमक का डालना है। और इसमें हम डालेंगे सिरका, वो भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। तो ये सिरका भी हमने डाल दिया है और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने 1 बड़ी प्याज ली है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। ये जो प्याज है इससे एक तो गर्म पानी में ये थोड़ी नरम हो जाएगी और इसकी जो अंदर करवाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम एक साइड पे रखते हैं और तकरीबन इसको हम पड़ा रहने देंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, कोई 10 मिनट के करीब। ये आलू जो हैं इनको मैंने बॉईल कर लिया है और छिलका ऊपर से उतार लिया है। अब हम इसको ये कश कर लेंगे इस तरीके से। ये सारे आलू मैं इस तरीके से कर लूँगी। ये अब हम आलू को उठाकर एक प्लेट में अलहदा से डालेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम लेंगे। तो ये हमने इतने आलू के छोटे छोटे जो पीस किए हुए हैं वो ले लिए हैं। और अब हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे थोड़ी सी। ये हमने 1 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ डाल दी है। और ये हमने काली मिर्च पाउडर लिया है और नमक लिया है। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो ये 1 चुटकी मैंने इसके ऊपर डाली है ब्लैक पेपर की और 1 चुटकी नमक की मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये आलू और मायोनीज़ को मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने केक टिन लिया है, उसको मैंने प्लेट के ऊपर रखा है इस तरीके से और ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं सेट कर दूंगी। ये आलू जो हैं वो मैंने सेट कर लिए हैं। ये तकरीबन 7 आलू जो हैं इसमें मैंने डाले हैं। तो अब हम इसके ऊपर मायोनीज़ दोबारा से ऐड करेंगे। मायोनीज़ जो है वो आप घर में भी बना सकते हैं, तो ये बाज़ार से भी मिल जाती है। अब हम इसके ऊपर श्रेडेड जो चिकन है वो डाल देते हैं। इसको भी मैं सेट कर लूँगी चम्मच के साथ।
ये दोबारा से मायोनीज़ मैंने डाल दी है। इसमें हम नमक और जो काली मिर्च है वो बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पहले हमने डाली हुई है चिकन में। तो इसको भी हम चम्मच के साथ सेट कर लेते हैं पहले। ये चिकन के ऊपर मैंने मायोनीज़ सेट कर दी है। और ये मैंने बंद गोभी ली है। बंद गोभी जो है ये मैंने कश की हुई है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो ये नमक जो है वही 1 चुटकी के करीब, और काली मिर्च जो है वो भी हम 1 चुटकी भर के डालेंगे, और थोड़ी सी और डालेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड करते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। बंद गोभी को हमने एक साइड पे रख दिया है, और अब हम चिकन के ऊपर प्याज जो है ये डाल देते हैं। अब मैं इसमें 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च जो है वो डाल देती हूँ। ये जो मैंने बंद गोभी एक साइड पर रखी हुई थी, ये अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और ये जो है बंद गोभी ये भी हम चम्मच से सेट कर देंगे। ये खीरा मैंने लिया है। ये खीरे को मैंने कश कर लिया है, पहले से कश करके रखा हुआ है। तो अभी इसमें हम नमक और काली मिर्च जो है वो डालेंगे 2-2 चुटकी। और इसको, क्योंकि इसके अंदर से पानी निकलेगा, इसलिए इसको हम एक साइड पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर से जो पानी है वो हम बाहर निकाल सकें। पाँच अदद जो है वो अंडे हमने लिए हैं। अंडों को मैंने बॉईल कर लिया था, और ये देखिए इस तरीके से हमने इसके दोनों हिस्से अलग कर देने हैं। तो ये सारे अंडे इसी तरह मैं कर लूँगी। ये अंडे की जो वाइट वाला हिस्सा है उसको हम इस तरीके से कश कर लेंगे। ये अंडे की सफ़ेदी जो हमने कश की है, ये अब मैं केक के अंदर जो इसको सेट करूँगी। ये अंडों के ऊपर मैं 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च की डाल रही हूँ। ये कश किए हुए खीरे में से पानी जो है वो मैंने अलग निकाल दिया है, और जो खीरा है अब इसके ऊपर मैं सारा अच्छी तरह सेट कर दूँगी। अंडे की जर्दी को भी हम कश कर लेंगे। ये मेयोनीज़ मैंने डाली हुई है, इसको हम अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दूँगी मैं। और इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर जो अंडे की जर्दी है वो हम डालेंगे।
ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इनके अंदर से जो बीज हैं वो निकाल के मैंने इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं और ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और साथ में थोड़ी सी मैंने मायोनीज़ जो है वो भी रखी हुई है, वो भी इसी के साथ हम सेट कर देंगे। और ये ऊपर से 2 चुटकी नमक और काली मिर्च जो लास्ट पे हमारे पास बचा था ये हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। ये दोबारा से मायोनीज़ जो है वो उसी के ऊपर मैंने सेट कर दी है। ये खीरे से और अंडे की जर्दी और सफ़ेदी से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। और जो केक टिन है ये अब हम इसके ऊपर से डाल लेंगे।